नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का बड़ा ही खास और विशेष महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का यह शुभ, पावन, पवित्र पर्व हर साल भक्तों द्वारा बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है और यह बात आप में से कई दोस्तों को पता भी होगी। वैसे तो हर घर में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन दोस्तों, इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही ज्यादा खास मानी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों? तो भक्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। ऐसे में भक्तों, हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन होता है। इसके अलावा आप सभी भक्तों को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था और यह बात भी आपको पता होगी। ऐसे में हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधिकतर घरों में श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ की जाती है। साथ ही कहीं पर उनके बाल स्वरूप कान्हा के रूप में पूजा की जाती है, तो कहीं पर उनके बड़े स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। वहीं जो भी साधक भगवान श्री कृष्ण जी की श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे साधकों को जीवन में हर कार्य में सफलता हासिल होती है, रुके हुए कार्यों में भी गति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, आर्थिक स्थिति और भाग्य को मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। इसके अलावा दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सभी मंदिरों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को भी फूलों मालाओं द्वारा सजाया जाता है। ऐसे में सभी साधक कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, व्रत रखते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं, ताकि उनको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो और जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे खास, चमत्कारी, प्रभावशाली उपायों का वर्णन किया गया है, जिन चमत्कारी उपायों को कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ, पावन, पवित्र दिन पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ, सच्चे मन के साथ करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग उठती है, उसका रातों रात बेड़ा पार हो जाता है, भाग्य 7वें आसमान पर होता है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, साथ ही रुके हुए कार्यों में गति मिलती है। इसके अलावा घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहीं माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूर्ण ना हो। साथ ही इन उपायों को करने से आपको पूजा पाठ, व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है और आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि इन उपायों को बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है। और जब यह उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर करते हैं, तो इन उपायों को करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
इसके अलावा जिन भी भाई बहनों को जीवन में कर्ज की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान के समान है। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और इसे बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में आपके लिए यह एक ही मौका है अपनी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ऐसे में हाथ आए इस मौके को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो वह समस्या जल्द ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूर होगी और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन भी बनी हुई है कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, जिससे हम शुभ समय में भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना कर सके और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। तो ऐसे में प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से चमत्कारी उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में सुख संपत्ति और धनैश्वर्य की प्राप्ति होगी। ऐसे में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी तरह की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए या फिर आपका कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके। तो चलिए आप सभी को पहले बताते हैं कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पवित्र पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो दोस्तों, हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ पावन पर्व मनाया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस वर्ष 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात को 11:49 पर हो रही है और इस अष्टमी तिथि का समापन 16 अगस्त की रात 9:34 पर होगा। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त की सुबह होगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जन्माष्टमी 15 अगस्त को मनाई जाए या फिर 16 अगस्त को। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि जब भी अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र एक साथ ना हो, तो व्रत और पूजा उद्या तिथि को करना उचित माना जाता है। इसलिए इस बार 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। साथ ही इस वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाएगा।
इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए निश्चिता काल में उनकी पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में इस शुभ दिन को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। साथ ही दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा 16 अगस्त की रात 12:04 से लेकर 12:47 के बीच की जाएगी। वहीं इस निश्चिता काल में पूजा करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अधिकतर श्रद्धालु व्रत 15 अगस्त को ही रखेंगे और रात्रि पूजन 16 अगस्त को करेंगे। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी इस साल 2025 में 16 अगस्त को है, तो ऐसे में आप व्रत 16 अगस्त को रख सकते हैं और व्रत का पारण भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद रात 12 बजे के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 17 अगस्त 2025 को सुबह 4:38 पर होगा और इसका समापन 18 अगस्त 2025 को सुबह 3:17 पर होगा। साथ ही सूर्योदय सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे होगा। वहीं चंद्रोदय रात 10:46 पर और चंद्रास्त सुबह 11:53 पर होगा। इसके अलावा ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:07 तक रहेगा। साथ ही विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से लेकर 3:30 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। इसके अलावा निशिता मुहूर्त रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ होता है और इस समय आप पूजा अर्चना करके भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ, पवित्र, पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कब रखा जाएगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से चमत्कारी उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं, जिससे साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 1, केले का पौधा। दोस्तों, सनातन धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं और जीवन में खूब तरक्की पाना चाहते हैं, या फिर आपके रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में कड़वाहट बनी रहती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन घर में या किसी मंदिर में श्रद्धा भाव, सच्चे मन से केले के 2 पौधे लगाएं। नंबर 2, कौड़ी। दोस्तों, काम तो आपका सही चल रहा है, आपके पास पैसा भी आता है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और आखिर में जरूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, जिससे आपको जीवन में कर्ज और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर अपने घर के मंदिर में बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें। मंत्र है गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र से आपको 5 माला जाप करनी है और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन दौलत में बरकत होगी,
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपको जीवन में कर्ज और आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी माना जाता है। नंबर 3, पान। जी हाँ भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण को पान का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पान को पूजा पाठ में विशेष रूप से शामिल किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर शुद्ध पान का पत्ता लेकर उसमें सौंफ, कत्था और थोड़ा सा मीठा सुपारी रखें। लेकिन आप सभी को बता दें कि उस पान में चूना या तंबाकू बिल्कुल ना डालें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वरना भगवान श्री कृष्ण आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रह सकते हैं। आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। ऐसे में पान लेने के बाद रात 12 बजे जब भगवान का जन्मोत्सव यानी जन्मदिन मनाया जाता है, तब उनके बाल स्वरूप के चरणों में यह पान श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर परिवार में प्रेम मधुरता, आपसी प्रेम बना रहता है और रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है। ऐसे में भोग लगाने के बाद यह पान मंदिर में ही छोड़ दे। यह उपाय रिश्तों में आई खटास को भी दूर करता है। नंबर 4, मोर पंख। प्रिय भक्तों, मोर पंख का सनातन धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय है। भक्तों, आपने भगवान श्री कृष्ण चैनल को सब्सक्राइब देखा भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण की पगड़ी में मोर पंख लगा रहता है। ऐसे में भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की रात मोर पंख को खरीदकर अपने घर के प्रमुख स्थानों पर रखें, जैसे कि मुख्य द्वार, बेडरूम, रसोई घर और तिजोरी। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है। जीवन से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है और अगर घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो गया तो आपकी चौगुनी तरक्की होगी। नंबर 5, शंख। जैसा कि आप सभी को पता है कि शंख को सनातन धर्म में कितना शुभ माना जाता है और इसे भगवान श्री हरि विष्णु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रात में भगवान कृष्ण की पूजा करते समय शंख जरूर बजाएं और सुबह भी शंख बजाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही शंख बजाने के बाद पूजा के बाद इस शंख को अपनी दुकान, दफ्तर या फिर ऑफिस में रखें। ऐसा करने से व्यापार में वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो जन्माष्टमी के दिन शंख में शुद्ध गंगाजल या फिर सामान्य जल भरकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें और रात के समय भगवान श्री कृष्ण के इस विशेष मंत्र का जप करें। मंत्र है श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णात्माय स्वाहा। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और साथ ही साथ आपके रुके हुए कार्यों में भी गति मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दान। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर पीली चने की दाल का विशेष महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद 1 किलो साफ पीली चने की दाल लें। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित करें और पूजा के बाद इस दाल को किसी गरीब ब्राह्मण या फिर मंदिर में ही दान कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या होगा।
तो आपको बता दें कि शास्त्रों में इसे धन समृद्धि और व्यापार वृद्धि का उपाय माना गया है। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। इसके अलावा माना जाता है कि यह उपाय श्रद्धा पूर्वक एवं विधि विधान के साथ करने से घर में अचानक आने वाली घटनाएं भी टल जाती हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 7, कपूर। जैसा कि आप जानते हैं कि कपूर का संबंध शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। कृष्ण जन्माष्टमी की रात बाल गोपाल की आरती करते समय घी के दीपक में कपूर डालकर आरती करें, क्योंकि कपूर की सुगंध और धुआं घर से और आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आपके घर के वातावरण को पवित्र बनाता है। जन्माष्टमी के दिन घर के प्रत्येक कमरे में कपूर का धुआं जरूर दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो आपको उनसे छुटकारा मिलेगा और घर से दरिद्रता दूर होगी। इसके अलावा आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय की भी सेवा करनी चाहिए और गाय को चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 8, तुलसी की माला। सनातन धर्म में और आयुर्वेद में तुलसी को बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। साथ ही तुलसी माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है और यह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें तुलसी दल शामिल न हो। आइए अब जानते हैं इसकी विधि। जन्माष्टमी की रात में भगवान कृष्ण का श्रृंगार करें, उन्हें तुलसी की माला अर्पित करें, सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनाएं और इसके बाद तुलसी के पौधे के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से कारोबार में वृद्धि होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आपके लिए विशेष सुझाव: कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर परिवार चैनल को मधुरता बनी रहेगी और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी। नंबर 9, गीता का पाठ। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की रात को भगवान कृष्ण के सामने बैठकर भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। आप सोच रहे होंगे कि हम 11वें अध्याय का पाठ ही क्यों करें? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस अध्याय में के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। गीता का पाठ करने से जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है और मानसिक शांति बढ़ती है। नंबर 10, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन के साथ पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना जरूर करें और रात में पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके द्वारा किए गए उपाय, पूजा पाठ, व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी अधूरी मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे कृष्ण जन्माष्टमी पे किए जाने वाले सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय। मित्रों, कृपया इन उपायों को सच्चे मन के साथ ही करें, तभी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और हर मनोकामना पूर्ण होगी तथा पूजा पाठ, व्रत करने का भी पूर्ण फल प्राप्त होगा। और अंत में दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें।
साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।